नमस्कार दोस्तों, एडुकेट टॉपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी 13 दिनों की फर्स्ट शिफ्ट को पूछे गए वास्तविक प्रश्नों के साथ और विस्तृत व्याख्या के साथ देखेंगे। तो दोस्तों, जो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। हम इसी तरह आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे प्रश्नों से संबंधित, जो एग्जाम एकदम रियल फैक्ट के साथ पूछा गया है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आया था कि भूपेन हजारिका जो व्यक्ति हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका असम। किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित हैं। अब आइए, नानाजी देशमुख जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। भीमसेन जोशी जो है वो कर्नाटक से संबंधित हैं। इन लोगों को भी भारत रत्न प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो एक वैश्विक संगठन से जरूर प्रश्न आ रहे हैं, उनका मुख्यालय एक बार जरूर देख लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा जिनेवा और स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए कुछ और संगठनों के मुख्यालय के बारे में जान लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का निर्माण किसने करवाया था। तो जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, आईसीसी की प्रथम महिला रेफरी कौन बनी थी। तो आईसीसी की प्रथम महिला रेफरी बनी थी जीएस लक्ष्मी। आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक है इंदिरा नूई और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक जो अभी चुनी गई है नीलम कपूर है। अगला है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। अगला प्रश्न, खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब हुई थी। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी और गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में हुई थी। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ स्थित है। तो ये हैदराबाद में स्थित है और इसरो उपग्रह केंद्र यानी आईसैट ये बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न इस टाइप से आया था कि इनमें कौन से संसद के अंग नहीं होते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ था राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और उपराष्ट्रपति या विधानसभा। पर कुछ लोगों ने विधानसभा बताया है। तो संसद के जो अंग नहीं होते हैं वो उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न, आधार कार्ड में जो 12 अंक दिए जाते हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो यूआईडीएआई द्वारा दिए जाते हैं और इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भी कहा जाता है। और पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं। तो 11 नंबर होते हैं, याद कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है। यूआईडीएआई की स्थापना भारत सरकार आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यूआईडीएआई की स्थापना की गई है। एशियन गेम्स 2018 का ध्वजवाहक कौन था। तो उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं। तो भाला फेंक से संबंधित हैं। और 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स के 2018 के ध्वजवाहक हैं पीवी सिंधु। और समापन के 21वें कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल के समापन के ध्वजवाहक एमसी मैरी कॉम। और 18वें एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह के ध्वजवाहक रानी रामपाल हॉकी और शुभारंभ के ध्वजवाहक कौन थे। तो नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न, आईसीसी में इंडिया कितनी बार फाइनल में पहुंचा है। तो आईसीसी में इंडिया 3 बार फाइनल में पहुंचा है और 3 बार फाइनल में एक बार हार दर्ज किया है और 2 बार जीत दर्ज की है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत 7वीं बार पहुंचा है। आईसीसी 2019 में भी भारत सेमीफाइनल में पहुंचा था जिसका मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ। अगला प्रश्न, सौर सेल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश वोल्टीय सिद्धांत पर। आइए कुछ और सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन यंत्र किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसे स्टेथोस्कोप ध्वनि के परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है और थर्मामीटर जो है प्रोन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना से संबंधित स्थापना जरूर पूछ रहा है और डेट वाइज पूछ रहा है। तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। जीएसटी लागू कब हुआ। तो 1 जुलाई 2017 को, याद रखेंगे। और जीएसटी के पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं। तो 15 अंक होते हैं। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, आ सकता है। नीति आयोग क्या है। तो गैर संवैधानिक सलाहकार है जिसे थिंक टैंक रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न आया था कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था।
तो आंसर हो जाएगा अकबर। पिछले ट्रेंडिंग में जिसे आ रहा है कि इसे ताजमहल निर्माण कब पूरा हुआ, ताजमहल का निर्माण किसने कराया, एतमादुद्दौला का निर्माण किसने करवाया था। तो एक बार सब जितने भी दरवाजे हैं, जितने भी महल हैं, एक बार देख लीजिएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1602 में हुआ था और जहांगीरी महल और फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। और रानी की बाड़ी का निर्माण किसने कराई थी, तो रानी नाथवती ने करवाया था, नाथवती। अगला प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा स्टीव। ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है, भी प्रश्न आया हुआ है। आगे, उत्प्लवता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया है। तापिक आयनन का सिद्धांत मेघनाथ साहा ने दिया है। चंद्रशेखर सीमा एस चंद्रशेखर ने दिया है। महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, तो मधुरई को त्योहार का नगर कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप को कहा जाता है। एवं मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है, तो वाराणसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 4 नवंबर 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। आईएमएफ की स्थापना, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। अगला प्रश्न, यूआईडीएआई का फुल फॉर्म पूछ दिया, तो इसका आंसर है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उदय योजना, जो उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अगला प्रश्न है, गंगा ग्राम योजना को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, तो उत्तर हो जाएगा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। सेतु भारतम योजना केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। उदय योजना को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया था। स्टैंड अप इंडिया को किसने जारी किया था, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 16वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 21 उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो 1989 में। 31वां संविधान संशोधन 1972 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी और केंद्र शासित का प्रतिनिधित्व घटाकर 25 से 20 कर दिया गया था। तो 31वां संविधान संशोधन 1972 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, तो श्री राजगोपाल यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार की मांग, कराची अधिवेशन 1930 में हुआ था और इसके अध्यक्ष 2 से सरदार पटेल थे। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था और इसके अध्यक्ष 2 एस श्रीनिवास अयंगर थे। अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और यहाँ पर मिस्टेक है, 1931 हो जाएगा, 1930 नहीं होगा। 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने किए थे। 1931 याद रखेंगे। चिकित्सा वनस्पति विज्ञान के जनक जान गए आप लोग, थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान, यही शायद आया हुआ था क्या, तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में 0 माइल स्टोन कहाँ अवस्थित है, तो नागपुर में अवस्थित है। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है, तो मृगनयनी का महल है जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। और डच महल जो है, डच महल कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। भारत का गवर्नर जनरल जिसने अपना कोलकाता में कॉलेज बनाया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। और कोलकाता में जो कॉलेज था, फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया था। हस्तक्षेप की नीति किसने लगाई थी, तो सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप नीति लगाई थी। और कोलकाता में उच्च न्यायालय यानी 1776 में उच्च न्यायालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो कोई किसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम इसी तरह आपको एकदम विस्तृत व्याख्या के साथ प्रश्नों को लाते रहेंगे ताकि आप लोगों को लाभान्वित हो। हम भी तैयारी करते हैं एग्जाम RRB NTPC के ही, हम भी पढ़ने और पढ़ाने का ये कार्य चलता रहेगा। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।